ललिता एक गरीब औरत थी। वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम कर अपने दोनों बच्चों को पाल पोस रही थी। उसके पति का निधन काफी समय पहले हो गया था। अब तो ललिता के बच्चे भी काफी बड़े हो गए थे और उन्हें अपनी माँ को इस तरह लोगों के घरों में काम करते हुए देख अच्छा नहीं लगता था। माँ, आज तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं घर पर रहोगी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, मैं कोई काम धंधा देख लूंगा, लेकिन तुम इस तरह लोगों के घरों में काम करने के लिए अब नहीं जाओगी। बेटा, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो घर का राशन पानी कैसे चलेगा? तुम पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर उसके बाद नौकरी करना। माँ, हम पढ़ाई के साथ साथ अब कोई काम भी कर लेंगे। भैया ठीक कह रहे हैं, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। अरे, तुम दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गए। पहले कहीं नौकरी तो ढूंढ लो, तभी तो मैं काम छोड़ूंगी। काम छोड़कर बैठ गई तो घर कैसे चलेगा? हाँ। हाँ ठीक है माँ, मैं आज ही काम की तलाश में निकलता हूँ। ललिता चाहती थी कि उसके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएं, और बच्चे थे कि उन्होंने जिद ठान ली थी कि अब वो नौकरी करेंगे, साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन माँ को अब किसी और के घर में झाड़ू पोछा नहीं करने देंगे। रोहित काम की तलाश में निकल जाता है। वो एक सब्जी के थोक व्यापारी के पास जाता है। देखो भाई, मेरे यहाँ पर एक नौकरी तो है, लेकिन उसके लिए तुम्हें गाड़ी चलाना आना चाहिए। गांव के किसानों की खेती से सब्जी यहाँ लेकर आनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे ये काम मंजूर है। रोहित नौकरी करने के लिए हाँ बोल देता है। घर आकर वो अपनी माँ और बहन को बता देता है कि उसे बहुत अच्छा काम मिल गया है। बस सुबह किसानों से सब्जी लाकर मंडी में देनी है। चलो, ये तो अच्छा हुआ। इससे तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होगा। अब रोहित रोज सवेरे उठकर व्यापारी के पास जाता। वहां से उसका टेम्पो उठाकर वो किसानों के पास जाता और उनसे सब्जी लेकर वापस मंडी में व्यापारी को दे देता। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई के लिए निकल जाता। अब रोहित को रोज यही काम करना बहुत अच्छा लगने लगा। एक दिन की बात है। अरे चाचा, आपको तो पता था कि मैं टेम्पो इस समय तक ले आता हूँ, आपने अभी तक कद्दू नहीं तोड़े। लगता है आज तो मेरी कॉलेज की छुट्टी ही समझो। अरे रोहित बेटे, क्या बताऊं, रात भर इतनी तबीयत खराब रही कि सुबह आंख खुली ही नहीं। तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी सारे कद्दू तोड़कर टेम्पो में लगा देता हूँ। रोहित एक कोने में बैठ जाता है और किसान कद्दू लगाने लगता है। फिर रोहित कुछ सोच समझकर उठता है और किसान के पास जाता है। अरे चाचा, हाँ, तुम्हें तो देखकर ही लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम आराम से बैठो, ये काम मैं खुद कर लूंगा। रोहित किसान को साइड में बिठा देता है और सारे कद्दू टेम्पो में लगा देता है और व्यापारी के पास देने के लिए चल देता है। तभी रास्ते में टेम्पो बंद हो जाता है। वो उतरकर उसे चेक करने लगता है कि तभी पीछे रखी हुई सब्जी में से एक कद्दू नीचे गिर जाता है। लगता है आज तो मुझे देर पर देर होती ही रहेगी। कभी कोई दिक्कत हो रही है तो कभी कोई दिक्कत हो रही है। अरे यार, अब ये कद्दू कैसे निकल गया? मैं तो इसलिए देखने के लिए नीचे आ गया कि तुम काफी देर से टेम्पो को ठीक करने की कोशिश कर रही हो। तुम हटो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे, तुम तो बोल रहे हो। हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं जादुई कद्दू हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम हटो, मैं तुम्हारे टेम्पो को भी अभी ठीक कर सकता हूँ। ऐसा बोलते ही जादुई कद्दू टेम्पो के चारों तरफ घूमने लगता है और देखते ही देखते टेम्पो बिल्कुल सही हो जाता है। ये देखकर रोहित खुश हो जाता है और टेम्पो स्टार्ट कर देता है। तभी वो कद्दू उसके साथ फ्रंट सीट पर आकर बैठ जाता है। अरे, तुम यहाँ आकर बैठ गए? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने तुम्हें देखा है, कितने दिनों से तुम यहाँ आ रहे हो, और आज जिस तरह तुमने उन चाचा की मदद की, मुझे तुम भले इंसान लगे। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। मैं भी ऐसा ही हूँ। तो इसका मतलब आज से हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, है ना? चलो चलो, फिर तो
मैं तुम्हें अपने घर लेकर चल सकता हूँ। हाँ, रोहित सारी सब्जियां व्यापारी को दे देता है और कद्दू लेकर अपने घर आ जाता है। अरे, तू कद्दू लेकर आ गया? अब क्या तेरा मन आज कद्दू की सब्जी खाने का है? अरे नहीं नहीं, ये कद्दू मेरा दोस्त बन गया है मामा। मैं तो इसे अपने घर लेकर आया हूँ। अरे, अरे तुझे कोई इंसान नहीं मिला अपना दोस्त बनाने के लिए, जो तू कद्दू को ही अपना दोस्त बना रहा है? मेरे साथ मजाक कर रहा है। ला, मुझे दे दे। आज मैं बढ़िया कद्दू की सब्जी बनाती हूँ और साथ में पूरी भी। अरे अरे रोहित, देखो देखो, तुम्हारी माँ क्या कह रही है। वो तो मेरी सब्जी बनाने के पीछे ही पड़ गई है। माँ जी, माँ जी, अरे मैं जादुई कद्दू हूँ, अब मेरी सब्जी मत बनाना प्लीज। कद्दू को बोलता हुआ देखकर ललिता घबरा जाती है। ललिता को इस तरह डरा हुआ देखकर कद्दू हंसने लगता है। अरे डरो नहीं, मैं जादुई कद्दू हूँ माँ जी, लोगों की मदद करता हूँ। आज से मैं रोहित का दोस्त भी हूँ। तभी वहां सोनिया आ जाती है और कद्दू को बोलता हुआ देखकर हैरान हो जाती है। बोलने वाला जादुई कद्दू! अरे वाह भैया, जादुई कद्दू! हम नहीं चाहते कि हमारी माँ काम करे, पर हमें पढ़ाई भी करनी है, जिसके लिए हम भाई बहन बहुत मेहनत कर रहे हैं। भाई को कितना काम करना पड़ रहा है। देख रही हूँ आजकल वो पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पा रहा है। क्या इसके लिए तुम हमारी मदद कर सकते हो? तुम लोगों का आपसी प्यार देखकर तो मेरा बहुत कुछ करने का मन कर रहा है। तुम सबको एक दूसरे की कितनी फिक्र है। तुम लोग दूसरों की भी कितनी फिक्र करते हो। तभी जादुई कद्दू में से सोने के कुछ सिक्के बाहर निकलकर गिर जाते हैं। ये लो, ये सोने के सिक्के हैं। इन्हें बेचकर तुम अपनी जरूरत के काम को निपटा सकते हो। अरे वाह, सोने के सिक्के! लेकिन जादुई कद्दू, अगर तुम इसी तरह सिक्के देते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि रोहित और सोनिया दोनों नकारे हो जाएं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो दोनों समझदार लगते हैं और मुझे लगता है ये दोनों इन पैसों का सही इस्तेमाल करेंगे। क्यों रोहित, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं मेरे दोस्त, मैं इन पैसों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसका इस्तेमाल मैं अपनी और सोनिया की पढ़ाई पर करूँगा। मैं जानता हूँ, तुम कभी भी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। अब तो ललिता और उसके बच्चों की काया पलट हो गई। वो सोने के सिक्के बेचकर पैसे लेकर आ गए। दोनों भाई बहन दिल लगाकर पढ़ाई करने लगे। जब भी पैसों की कमी होती, जादुई कद्दू उन्हें फिर कुछ सोने के सिक्के दे देता। देखते ही देखते 2 साल निकल जाते हैं। दोनों भाई बहन की पढ़ाई भी खत्म हो जाती है। रोहित को एक अच्छी जगह नौकरी मिल जाती है। अरे वाह रोहित, तुम तो सूट बूट में बहुत जच रहे हो। वाकई बहुत कमाल लग रहे हो। आज मेरी नौकरी का पहला दिन है और आज इस मुकाम पर मैं केवल तुम्हारी वजह से पहुंच पाया हूँ। तुम मेरी मदद ना करते और ना ये सब कुछ हो पाता। हाँ जादुई कद्दू, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। मेरा बेटा कामयाब हो गया। रोहित अब बड़े ऑफिस में काम करने लगा। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। थोड़े ही दिनों में उन्होंने सोनिया के लिए एक अच्छा परिवार देख उसकी शादी कर दी। वही एक दिन बातों बातों में सोनिया अपने पति को बता देती है कि उनके पास एक जादुई कद्दू है। अरे, तो फिर तुम उस कद्दू को अपने साथ लेकर क्यों नहीं आई? हाँ, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल ही फिक्र नहीं है? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति बड़ा आदमी बन जाए? सोचो, कद्दू से हम कितना सारा सोना ले सकते हैं और फिर हमारे पास एक बड़ा घर भी होगा और बड़ी गाड़ी भी होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो कद्दू मेरे भाई का दोस्त है। वो मेरे परिवार की मदद करता है। मैं उसे यहाँ कैसे ला सकती हूँ? अच्छा, तो ये मतलब हुआ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, है ना? तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सोनिया सोच में पड़ जाती है।
फिर जब वो अपने घर अपनी माँ और भाई से मिलने के लिए जाती है तो कद्दू को उठा लेती है और अपने पति को लाकर दे देती है। ए जादुई कद्दू, ए सुनो ना, मुझे ढेर सारा सोना दो ना। लेकिन कद्दू टस से मस नहीं होता। अरे भाई, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने कहा ना, मुझे बहुत सारा सोना दो। कद्दू फिर भी टस से मस नहीं होता। सोनिया का पति गुस्से में कद्दू को उठाकर जमीन पर पटक देता है। ये तुमने क्या किया? ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। जाओ, इसे वापस अपने भाई को देकर आ जाओ। जाओ, अब मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे तुम्हारे भाई की मदद करता है। सोनिया बहुत पछताती है और रोते रोते सारे टूटे हुए कद्दू को एक कपड़े में डालकर अपने भाई के पास ले जाती है। सोनिया, अगर कद्दू से मदद चाहिए थी तो मुझे बता देती मेरी बहन। देखो तो तुम्हारे पति ने इसकी क्या हालत कर दी है। भाई, मैंने तो उन्हें ऐसे ही बता दिया था। मुझे थोड़े पता था कि उनके मन में इतना लालच आ जाएगा। भाई, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारा जादुई कद्दू टूट गया। कितने साल से कद्दू हमारे साथ था। ये हमारे घर का सदस्य हो गया था। मुझे भी इसके इस तरह खराब हो जाने का बहुत दुख है। सोनिया अपने घर चली जाती है और रोहित उस टूटे हुए कद्दू को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसे जोड़ नहीं पाता। फिर वो अपने टूटे हुए कद्दू को टेबल पर रखकर सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह। माँ, अब तो ये कद्दू पूरी तरह टूट गया है। सोच रहा हूँ इसके बीजों को आंगन में उगा देता हूँ, क्योंकि मैं इसे अपने से दूर नहीं कर सकता। माँ, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा बेटा। रोहित कद्दू के बीजों को अपने आंगन में बिखेर देता है और ऑफिस चला जाता है। जब वो शाम को वापस आता है तो आंगन में कद्दू की बेल देखकर हैरान हो जाता है और देखता है कि वहां पर एक कद्दू उगाया है। वो खुशी से उस कद्दू को हाथ में उठा लेता है कि तभी वो कद्दू बोल उठता है। ए रोहित, मेरे दोस्त, तुम्हारे जीजा ने मुझे पटक डाला कि मैं तुम्हें कभी बता ही नहीं पाया। अगर तुम मेरे बीजों को उगा दोगे तो मैं फिर से जीवित हो उठूंगा, लेकिन तुमने मेरे बीजों को आंगन में उगा के सही फैसला लिया। रोहित वापस अपना जादुई कद्दू पाकर बहुत खुश हो जाता है। जादुई कद्दू भी वापस से रोहित और ललिता दोनों की मदद करने लगता है।